हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो हमारे जूनियर के बच्चों के लिए है, क्योंकि उनका कमेंट कई दिनों से आ रहा था, सर हमारी डाउट्स क्लियर करें, यूज ऑफ देयर को बता दें, हम समझ नहीं पाते हैं इसमें कहाँ पे कैसे यूज होता है। तो बेसिकली हमारी आज जो ये वीडियो है स्पेशली खास तौर से हमने अपने जूनियर के बच्चों के लिए बनाई है, ताकि उनका जो देयर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आज खत्म हो जाए। चलिए हम समझते हैं कि कब हम देयर का यूज करेंगे। ओके, तो बच्चों ये रूल आप याद कर लें। वास्तव में देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वास्तव में किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता नहीं, बस बनावटी टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसका यूज किन कंडीशन में आप करेंगे, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को एक बार याद कर लें जो मैंने लिख रखा बोर्ड पर। जब किसी स्थान पर, वो स्थान कोई भी हो सकता है, जैसे मेरा पॉकेट है तो ये भी एक छोटा सा प्लेस है, पेन रखने का, मनी रखने का, ये भी एक प्लेस है। ओके, अब जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति का, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, कुछ भी वस्तु व्यक्ति जीव जंतु कुछ भी हो, उसका केवल ये बताया जाए कि वो उस स्थान पे है या नहीं है, होना या ना होना बताया जा रहा हो, कोई क्रिया नहीं बताई जाएगी, बस उस जीव व्यक्ति का या वस्तु का उस स्थान पर होना या ना होना बताया जाए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें देयर का प्रयोग होगा। ओके, अब इस फॉर्मूले को हमारे सभी छात्र नोट कर लेंगे। इसमें जैसे ही आप फीड करेंगे आपका सेंटेंस 100% सही होगा, गलत नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से समझने की कोशिश की जाती है। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है आपके लिए, मेरे कक्षा में 4 पंखे हैं। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, 100% याद रखने वाली चीज है, जिस भी वस्तु का, जिस भी जीव का या फिर जिस व्यक्ति का सेंटेंस में होना या ना होना बताया जाएगा, याद रखिएगा, और लास्ट वाले वर्ड के ठीक पहले लिखा होगा। जैसे इस वाक्य में कक्षा में क्या है, पंखे। देखो लास्ट वाला वर्ड है, ठीक उसके पहले आया। ये भी एक पहचानने का तरीका है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो मेरी कक्षा में 4 पंखे, कोई क्रिया नहीं, बस ये बताया जा रहा है कि एक स्थान है। स्थान क्या है बच्चों? क्लास। और उस स्थान पर किस चीज का होना या ना होना बताया जा रहा है, होना बताया जा रहा है, तो वो चीज है पंखे। राइट, तो सबसे पहले हम देयर का यूज कर लेंगे, देयर। अब बच्चों यदि प्रेजेंट में है तो इज आर में से कोई एक, और यदि पास्ट में यहाँ था, थी, थे होता तो वाज वर। ओके, सिंगुलर है यदि एक वचन है, कोई एक चीज है तो इज लगाइए जो कि प्रेजेंट में है, और यदि ज्यादा चीजें हैं तो आर लगाए। अब यहाँ पर कितनी चीजें हैं? 4 उससे है, तो देयर आर चुन लिया यहाँ से, देयर आर। अब संख्या कितनी दी है? अगर दी है तो लिखें 4। देयर आर 4 फैंस, देयर आर 4 फैंस। वस्तु हो गई। फिर में की देगी, क्या इन होती है, हमने लिख रखी है। ये जो हमने डॉट डॉट लिखा है बच्चों, यहाँ पे यहाँ वाला जो वर्ड दिया उसके पहले मेरा, तुम्हारा, इस, उस, इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरे की माई लिख दीजिए। देयर आर 4 फैंस इन माई। अब कौन सा प्लेस है, कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, बताएं? क्लास। ओके, हो गया ना एकदम आसानी से। देयर आर 4 फैंस इन माई क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस मुझसे पहले आप बनाएं, जैसे तुम्हारे घर में एक मोटा लड़का है। तो बच्चों क्या है घर में?
लड़का, देखिए इसके ठीक पहले आया। अब सबसे पहले देयर, अब कितनी चीजें हैं, एक, देयर इज अ बॉय, कहां पे, में, किस में, तुम्हारे, तो योर, इन योर होम। ओके, तो देयर का प्रयोग एकदम आसान है, इस तरीके से आप यूज ऑफ देयर आसानी से पॉजिटिव सेंटेंस बना ही ले जाएंगे। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हमारे बच्चों को कठिन लगते हैं, हम उसे भी आपको आज क्लियर करके देंगे। ओके, तो बच्चों अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे फोकस करेंगे। जैसे क्या मेरे गांव में 10 पेड़ हैं। तो बच्चों जब भी हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड कभी नहीं लगाया, जो भी सेंटेंस है उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे सबसे पहले रखा जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यदि कोई बीच में क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखा है, फिर इज, आर, वाज, वर जो भी था वो लिखेंगे, फिर नॉर्मल हम देयर का यूज करेंगे। ओके, फिर जो संख्या रहती है उसे लिखेंगे, फिर जो वस्तु या व्यक्ति जो भी था उसे लिखेंगे, फिर इन, फिर जो मेरा तुम्हारा उसकी अंग्रेजी, और फिर स्थान, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो इसमें चूंकि क्वेश्चन मार्क बीच में है नहीं, क्या से शुरू है तो यहां से ले लेंगे। ओके, मेरे गांव में 10 पेड़ हैं, सबसे पहले हम यहाँ आर का यूज कर देंगे, आर देयर, संख्या कितनी है 10, ट्रीज इन माय विलेज, इन माय विलेज। ओके, इस तरीके से आसानी से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निर्मित कर सकते हैं। अब कभी कभी ये इतने वाला जो सेंटेंस है, हाउ मेनी, वे सभी चीजें जिनकी गिनती करना संभव है उसके साथ हाउ मेनी लगता है, और जो गिना नहीं जा सकता, जिसे नापा या तौला जाए, उसमें हाउ मच का प्रयोग होता है। और इसके साथ इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो भी चीज हो वो हमेशा साथ में रखी जाती है। तो इस सेंटेंस नंबर 2 का ये 1 हो गया और ये 2, इसका अनुवाद करने से पहले आप बस सबसे पहले इसकी अंग्रेजी रखें, हाउ मेनी ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज। अब ये मान के चलो यहाँ है नहीं, लेकिन आप सपोज कर लो यहाँ क्या होता, तो आप क्या बनाते, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते, फिर देयर लिखते, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब फिर देयर। तो वही करें, कितने पेड़, ज्यादा पेड़ की बात है तो हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। अब क्या बचा, में, इन, फिर माय विलेज। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो। तो देयर की एक्सरसाइज करें, और यदि कहीं दिक्कत फिर भी लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक्स।